हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था मैथ के फर्स्ट चैप्टर में कि जो यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम है ना, यूक्लिड डिवीज़न प्रमेयिका के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। ठीक है, उसके बाद हमने उस थ्योरम का भी जो स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन था वो भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिया था। एप्लीकेशन की इसको नंबर के साथ कैसे फिट किया जाता है, बहुत कायदे से हम लोगों ने कई सारे लेक्चर बनाए और उस पर न्यूमेरिकल कर लिए। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अंतर्गत हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो अंक से पर आधारित गणित है, जैसे एक एक्स वाई जेड बीज गणित होती है ना, जिसमें एक्स वाई जेड आते हैं, है ना, ABCD का यूज़ करते हैं, वो आपकी बीज गणित के अंतर्गत आती है। अंक गणित के अंतर्गत हम अंकों से रिलेटेड उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अंक गणित ये जो पहला चैप्टर है इसमें हम कुछ अंकों के बारे में, जो नंबर्स हैं उनके पास क्या क्या गुण होते हैं उन पे चर्चा करने वाले हैं। आवर मेन टॉपिक इज टू डिस्कस व्हाट द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द नंबर्स। नंबर्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, आज हम उनकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्रत्येक जो भाज्य संख्या होती है, प्रत्येक भाज्य संख्या, ठीक है, को अगर अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिया जाए, गुणनखंडित किया जाए, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो अद्वितीय आता है। बात समझ में आई कि किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य संख्याओं के फॉर्म में गुणनखंड कर दिया जाए तो उसका जो रिजल्ट आता है वो अद्वितीय आता है, मतलब उसके अलावा कोई दूसरा मिल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये हम जरा एक एग्जाम्पल से ये बात समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर मिला 7 9 8। फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारे पास नंबर है, ये एक भाज्य नंबर है। ठीक है, इसको भाग दिया जा सकता है। हम देना शुरू करते हैं भाग। ठीक है, सबसे पहले हम सबसे पहला नंबर जो है 2, 1 से तो सभी भाग हो जाते हैं ना, 2 से शुरू करते हैं। तो 2 3 6, कितना हासिल है 1, 1 आया, 2 9 18, 1 हासिल आया, 2 9 18, नंबर कट गया। ठीक, 2 के बाद हम नेक्स्ट नंबर ट्राई करेंगे, 3 से देखेंगे, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, कट गया पूरा पूरा। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से ट्राई करते हैं। 7 एकम 7, 7 6 हासिल है, 7 6 13, 7 9 63। अब हमको मालूम है कि ये जो 19 है, अब ये 19 से ही जाएगा। ठीक है, तो 19 एकम 19। तो अब ये जो फैक्टर आए हैं हमारे पास 7 9 8 के, जो हमने गुणनखंड किए हैं 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 19। अब ये फैक्टर किसी इस नंबर के यही फैक्टर होंगे, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं आ सकता कि यहाँ पे कुछ और आ जाए, 3 की जगह 4 आ जाए, 3 हट जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इस नंबर के लिए यही फैक्टर है, यही गुणनखंड है जो अभाज्य संख्याओं के रूप में है। अभाज्य संख्या है ना, 2 3 7 19, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। और इन्हीं का यही कॉम्बिनेशन मिलेगा। इस पूरे नंबर को तोड़ने पे 1 2 मिलेगा, 1 3 मिलेगा, 1 7 मिलेगा और 1 19 मिलेगा। इसके अलावा कोई रिजल्ट नहीं आ सकता है। इसी बात को कहते हैं अद्वितीय हल। तो हमने डिफिनेशन अभी अभी क्या बताई आपको कि किसी भाज्य संख्या का अभाज्य संख्या के रूप में अद्वितीय हल प्राप्त होता है। ठीक है, ये एक आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल हमने ये दे दिया कि 7 9
8 का अद्वितीय हल कैसे आता है। आई होप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। ये आधारभूत प्रमेय का एक पॉइंट हुआ, ठीक है, ये आपका पॉइंट नंबर 1 हुआ, ठीक है। अब इसको जब हमने समझाया तो इसमें 2 टर्म्स आए, एक आया अभाज्य संख्या, ठीक है, और एक आया भाज्य संख्या। तो जरा इन पे भी देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या और ये भाज्य संख्या, ये भाई क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ गया कि भाज्य और अभाज्य पे जरा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, आई होप ये समझ में आया होगा सभी को, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट है वो है भाज्य संख्या, ठीक है, कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं, डिविजिबल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो एक और खुद से तो भाग होते ही होते हैं, इसके अलावा किसी अन्य नंबर से भी भाग हो जाते हैं। ऐसे सारे नंबर्स को, ऐसे सारे अंकों को हम, ऐसी सारी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, वो सारी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होते हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे 4 1 से तो होता है, 2 से होता है और 4 से भी हो जाएगा, ठीक है। 1 से, 2 से, 4 से, तो 2 से भी हो रहा है। ऐसे ही 6 8 10 12 14 15, ठीक है, 9 छूट गया, यहाँ पे आप 9 भी लिख लीजिए, ठीक है। तो ये सारे नंबर क्या हो रहे हैं अपने आप से, और 1 से तो सारे हो रहे हैं, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 2 से 4 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है ना, 2 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, खुद से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है। तो ये क्या है, एक और अपने आप से छोड़ के किसी अन्य नंबर से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो ऐसे सारे नंबर क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो आई होप भाज्य संख्या सभी को समझ में आ गई होगी। अब बात करता हूँ अभाज्य संख्या के, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है तीसरा, वो क्या है, अभाज्य संख्या क्या, ठीक है। चलिए अभाज्य देखते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक। अभाज्य संख्या वही चीज, वो सारी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से भाग नहीं होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि वह सारी संख्या जो, सारी की बजाय आप सभी लिख सकते हैं, वो सभी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम कह सकते हैं कि 2 3 5 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, इस टाइप से बहुत सारे अंक हैं जो या तो एक से या तो खुद से डिवाइड होंगे, बाकी इनको कोई और नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है, कोई अन्य नंबर इनको, कोई अन्य संख्या इनको डिवाइड नहीं कर सकती है। इसलिए इन सभी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आई होप ये दोनों पॉइंट
भाज्य संख्या का और अभाज्य संख्या का भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। जिन बच्चों को ये चीज़ नहीं पता थी वो इसको अच्छे से समझ ले। वीडियो को 2-3 बार करके अवश्य देखें, ठीक है। और ये जितना पॉइंट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे अभी जब आप सवाल लगाएंगे तो उनमें ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंस रखते हैं और ये सवाल को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। इसलिए इस पर विशेष ध्यान रखिए और ध्यान दे करके इनको मन में उतार लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद ये 2 प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी जो अंकगणित में होती है वो होती है नंबर्स के प्रकार, टाइप, है ना। नंबर प्रमेय हो सकता है, नंबर अपरिमेय हो सकता है, ठीक है। 2 टाइप की कैटेगरी होती है हमारे पास, एक प्रमेय संख्या की और एक अपरिमेय की, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये प्रमेय संख्या होती क्या है, प्रमेय संख्या से क्या मतलब है, ठीक है। तो चलिए इसको रफ करता हूँ और अब हम चौथा पॉइंट है आपका, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। ये सब आधारभूत प्रमेय है। आधारभूत का मतलब बेस, मैथमेटिक्स का जो अंक गणित का बेस है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि बेस क्या होता है, बेस के अंतर्गत कौन कौन से नियम आते हैं जिनके बारे में हमें पता रहना आवश्यक है। तो अब जो हमारा अगला है वो इसके अंतर्गत वो है प्रमेय संख्या, ठीक है, कि कौन से नंबर को हम